वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स क्लास में। चैप्टर चल रहा है हमारा प्रोबेबिलिटी और आज पीवाईक्यूज लास्ट क्लास है। उसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स या सांख्यिकी। ठीक है, तो आज लास्ट क्लास है प्रोबेबिलिटी की। लगभग सारे क्वेश्चन आज कवर हो जाएंगे बचे हुए, तो करते स्टार्ट। लिखिए क्वेश्चन। लिखिए, एक कंप्यूटर प्रोग्राम एक कंप्यूटर प्रोग्राम केवल 0 व 1 का अंक एक कंप्यूटर प्रोग्राम केवल 0 व 1 के अंक से बाइनरी संख्या बनाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम केवल 0 व 1 के अंक से 0 व 1 अंक से बाइनरी प्रोग्राम बनाता है। बाइनरी मतलब 0 और 1 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, बाइनरी प्रोग्राम बनाता है, बाइनरी नंबर बनाता है, बाइनरी संख्या, बाइनरी प्रोग्राम नहीं, हाँ बाइनरी संख्या बनाता है। यदि 0 की सम स्थान पर आने की प्रायिकता 0 की सम स्थान पर आने की प्रायिकता 1/2, 0 की सम स्थान पर आने की प्रायिकता 1/2 तथा 0 की विषम स्थान पर आने की प्रायिकता 1/3 है। तब 1 0 तथा 0 1 1 0 व उसके आगे 0 1 आने की प्रायिकता 1 0 तथा उसके आगे 0 1 आने की प्रायिकता 2021। क्वेश्चन में ये बोला है 0 के सम स्थान पर आने की प्रायिकता है 1/2। अगर 0 सम पर आ रहा है तो उस समय 1 विषम पर आ रहा है, तो 0 सम अंकों पे आ गया तो 1 की विषम पर आने की 1/2, 0 की विषम पर तो 1 की सम पर आने की 2/3। ये प्रायिकताओं का कॉम्बिनेशन हो गया। टोटल प्रायिकता 1 होती है। अगर यहां बोला गया है 0 की सम स्थान पर आने की प्रायिकता, तो आपने विषम वाली निकाल ली 1 की, क्योंकि 1 विषम पर आ रहा होगा फिर, और ये कॉम्बिनेशन बन गया 0 की विषम 1/3 तो 1 की सम पे 2/3। ठीक है, अच्छा इससे और भी पोजीशन निकलती है। जरूरी थोड़ी है हमेशा ऐसा ही हो कि 1 की विषम पर आए। इस वाले कॉम्बिनेशन में हाँ 1 सम पे भी तो आ सकता है। ठीक है, और भी निकलती है इस वाले में, अभी और निकलेगी। ये 2 कंडीशन हुई अलग अलग, 2 और बन सकती है। मतलब हाँ 1 सम पर 1 विषम पर। भाई यहाँ पे देखो मतलब क्या है, स्ट्रिंग नंबर का मतलब क्या है, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर ऐसे बनते हैं 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0। कोई भी पोजीशनिंग हो सकती है, 1 और 0 का कॉम्बिनेशन होता है, कोई भी पोजीशनिंग हो सकती है, सम पे भी और विषम पे भी। ठीक है, तो हमको इन दोनों डेटा से ये ध्यान रखना है कि और क्या क्या कंडीशंस बन सकती है। ठीक है, तो पहले अपन एक काम करते हैं, ये बना लेते हैं नंबर क्या चाहिए, उसके बाद प्रायिकता जो जो चाहिए वो ढूंढ लेंगे, जो जो प्रायिकता चाहिए वो ढूंढ लेंगे। तो बोला क्या है 1 0 व उसके आगे 0 1, तो 1 0 0 1 ये आ गया। और क्वेश्चन में क्या बोला है हमें, प्रोबेबिलिटी 1 0 और 0 1 की बताइए। तो पहले स्टार्ट करते हैं 1, पहले मैं ले रहा हूं 1 कहां पर लूं,
बोलो, या तो सम स्थान पर होगा या विषम पर होगा, ठीक है। तो पहले वाला केस ले रहे, ये सम पर है। अगर ये सम पर है तो ये किस पे चला गया, ऐसा ही होगा। एक और कंडीशन क्या बन सकती है, 1 0 0 1, अब की बार ये पहला है विषम पर, सम पर, ये फिर विषम पर, और ये फिर सम पर, ठीक है। सारी प्रायिकता यहीं से ढूंढनी है, इन दो से ही ढूंढनी है। क्या दिया हुआ है, 0 की सम पे 1/2 है, 0 की विषम पे 1/3 है, ठीक है। करें अब शुरू, बस वैल्यू लिखनी है, इन ये सब गुणा होंगे प्लस ये सब गुणा होंगे, हो गया आंसर। जीरो को आगे क्यों नहीं लिया, क्या बोला है, 1 0 वो उसके आगे 0 1 हो, उसके आगे का मतलब बाद में। ठीक है, ये सारी ये चीजें कंफ्यूज करेगी, ये अभी मत रखो, आप तो डायरेक्ट यहीं से निकाल के वैल्यू पुट करो, ज्यादा बेटर रहेगा। फिर नहीं तो कंफ्यूज हो गए कि ये तो 4 ही वैल्यू है, यहाँ तो 8 चाहिए, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, ऐसे कंफ्यूज हो गए। हाँ, डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ढूंढ के एक में से घटा के एडजस्टमेंट करके पुट करो। फिर वो नहीं तो ये हिसाब लगाने लग जाओगे, टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 तो हो ही गई, फिर बाकी का पार्ट कहाँ से आया, फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसलिए ऐसे रखो आराम से, 1 की सम स्थान पर ढूंढो प्रायिकता और रखो, आंसर निकालो। एक बेटा 12 नहीं यार, प्रायिकता सही रखो। इसमें तो कुछ और है, 7/24, इसमें तो 1/9 आ रहा है उत्तर। प्रायिकता सही रखी है, आ गया 1/9 आ गया। दो बटा अठारह का सेट बन रहा होगा, नहीं 1/18, हाँ 1/18 1/18, हाँ बेटा बेटा इसलिए बनाई, वो या तो सम पे हो सकता है 0 या विषम पे हो सकता है 0, तो हमने शुरुआती नंबर की कर दी भाई, ये सम स्थान है या फिर विषम स्थान है, उसके अलावा कोई स्थान होता है, सम और विषम स्थानों में भाई ये ऐसे है, ये नंबर स्ट्रिंग होती है, मतलब बाइनरी नंबर है बहुत बड़ा, लेकिन ये बीच में कहीं नंबर आ रहा है, तो कभी ये विषम पे आ रहा है और कभी ये सम पे आ रहा है और कभी ये विषम से शुरुआत हो रहा है, ऐसे है। नंबर बड़ा है अपन को, लेकिन नंबर से मतलब नहीं है, अपने को अपने हिस्से से मतलब है, अपना हिस्सा ये 1 0 0 1। दो बटा 18 बनेगा, 1/18 ये वाला पार्ट बनेगा, 1/18 ये वाला पार्ट बनेगा। अच्छा क्या क्या लिखी प्रायिकता, 1 के सम होने की प्रायिकता बोलो, 0 की सम की प्रायिकता 1/2, 1 के सम की, 0 के विषम की, दे ही रखा है, यही रखी हुई ना।
1/18 ये वाला पार्ट सेम टू सेम वो वाला पार्ट बनेगा, तो ये भी 1/18 आ जाएगा। 2/18 1/9, दोनों पार्ट सेम बनेंगे बुढ़ा होके। वो आगे पीछे ही तो हो रहे, हो तो वही रहा है, 2 समय और 2 विषम है, वही सेम वहां के सेम बनेंगे। 2021 का प्रश्न था। नेक्स्ट लिखते हैं आगे। क्या हुआ? उड़ा दे इसको जर्सियां। देखो, एक द्विपद बंटन में 5 बार स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। एक द्विपद बंटन में 5 बार स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है। 5 बार, 5 टाइम्स। एक, केवल एक बार व केवल 2 बार सफलता की प्रायिकता। एक बार व 2 बार सफलता की प्रायिकता। एक बार की प्रायिकता दे रखी है 0.4096 और 2 बार की दे रखी है 0.2048। ठीक है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3 ज्ञात करना है। फॉर्मूला लगाना है, मेथड भी उसने खुद ही बोल दिया। कितना अच्छा किस्मत वाले थे, मेथड का नाम भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। मेथड का नाम ही दे दिया तो काम ही हो गया। ये दे रखा है आपको, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? NCR P की पावर R, R का मतलब 1 और Q की पावर N-R मतलब 4। ये बन जाएगा 5C2 P की पावर 2 Q की पावर 3। ठीक है, अब करने के लिए क्या है, यहां पे दोनों को बटा कर दो। भाई आपको यहां पे बेटा P और Q नहीं दिया है, तो P और Q निकालना है। निकालने के लिए दोनों को बटा कर दो। बटा किया, ये बटा ये बटा ये तो बन जाएगा, शायद 2 बार जा रहा है। देखो 20 का 40, 48 का 96, 2 बार, तो ये तो 2 आ गया। बराबर 5C1 कितना होता है? 5C1 5, P से एक P कट गया। अच्छा यहां क्या बचेगा? 5/4/2 10, 5 चौक 20, 20/2 10 हो गया ना। P बच गया और ऐसे ही आ रहा है। अरे बटा कर दिया, हल करना है, हो गया। P और Q में एक रिलेशन आ रहा है, 10 दूनी 20, सही है। एक रिलेशन आ गया। एक आपको पता है, याद करो क्या पता है? P प्लस Q बराबर 1। Q का मान उसमें डाल दो, P और Q आ गए, हो गया। करो।
तो क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 32/625। क्या दिक्कत आई? 485। P बराबर 1/5, Q बराबर 4/5। बस मान ही तो रखना है फॉर्मूले में। P बराबर 1/5, Q बराबर 4/5। फॉर्मूले में रख दो, इसमें ये निकालना है। आंसर 32/625, ठीक है ना। करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इसका आएगा आंसर फाइनल 32/625। नेक्स्ट लिखिए। किसी पूर्णांक a का, ये लिख लो, किसी पूर्णांक a के लिए ये भी लिख लेना, बिलोंग्स टू, किसी पूर्णांक a बिलोंग्स टू दिस का चयन करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किसी पूर्णांक a को चयन करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब ये कंडीशन लिखी हुई है। किसी पूर्णांक a बिलोंग्स टू दिस को चयन करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब के बाद ये समीकरण 2021। बताइए भाई कैसे शुरुआत करें। जब ये दिया हुआ है कंडीशन, जीरो के बराबर समीकरण को, वो तो दी है ऑलरेडी, ग्रेटर देन तो दी है, पूरी समीकरण को ग्रेटर देन, जब द्विघात समीकरण ग्रेटर देन 0 होती है तब b² - 4ac लेस देन 0 लिया जाता है। उल्टा काम करता है, क्योंकि याद करो जब अपने पास b² - 4ac, ठीक है, अगर ये x - 3 ठीक है, तो क्या बनेगा -3x प्लस का 2x, इस तरह का रूप आएगा, ठीक है। और अगर यहां पे मैंने लिया x - 3 तो बनेगा x² - 3x - 2x, ठीक है, तो -5x + 6 है ना। द्विघात के ऐसे ही तो रूप फैक्टर बनते हैं और इससे द्विघात बनती है। तो द्विघात समीकरण में जब भी ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ हो
ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 लिया जाता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है। डी जो होता है वो लेस देन 0 होता है इस प्रकार के समीकरण में। ठीक है, हाँ मूल काल्पनिक हो रहे हैं, लेकिन कंडीशन तो यही बोल रहे हैं ना, क्योंकि द्विघात समीकरण तो उसने लगा के दिए ना अपन को, ग्रेटर देन 0 चाहिए द्विघात समीकरण का मान। ठीक है, और एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो मूल काल्पनिक वाले। तो कंडीशन बनेगी इसके लिए, या याद रखें जब भी द्विघात समीकरण में ग्रेटर देन 0 मिलेगा आपको, तब हमेशा क्या लगाना है, डी लेस देन 0। तो उल्टा लगेगा बिल्कुल, और इक्वल टू पे तो इक्वल टू लग जाएगा। करिए, इक्वल टू पे तो सॉल्व हो जाएगा, इक्वल टू नहीं लगेगा, सॉल्व हो जाएगा। तो डी निकालो इसमें से, डी क्या निकलेगा, बी स्क्वायर मतलब एक्स का गुणांक कर दोगे हो जाएगा। करो, ए के लिए प्रायिकता का निकालनी है मान, है ना। ए प्रायिकता के लिए ए का मान, टोटल मान कितने हैं के, ये बता दो टोटल मान ए के कुल मानों की संख्या, क्योंकि आपको एक ही प्रायिकता निकालनी है, अनुकूल बटा कुल, तो कुल तो बताओ। ए ये रहा, -5 शामिल है, 30 शामिल है, 36। कैसे, -5 से 0 6 संख्या है हो गई, -5 से 0 6 संख्या है, और फिर 1 से लेकर 30 तक गिनती बोलो ना, -5 -4 -3 -2 -1 0 6 तो ये हो गए, और 1 से लेकर 30 तक है 36। कंडीशन अप्लाई करें, समीकरण का रूप आ रहा है क्या, बोलो समीकरण क्या बन रही है, ए स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 32a, है, फिर 1280a, इतना बड़ा ए आ रहा है क्या, इसी तो इतनी छोटी आ रही है, तेरी इतनी बड़ी आ रही है। छोटी वाली बताओ ना यार, हाँ 64 ही है। ये ऐसे हुआ होगा, देखो ये 4a + 4 होल पावर है ना, बी स्क्वायर -4a और c -5a + 64। पहले इसको गुणा तो करो, पहले गुणा तो कर लो, पहले सॉल्व करो। अच्छा 4 को तो हटा दिया, 4 को तो हटा दिया, चलो तो a स्क्वायर ठीक है, हाँ? क्या बोल, b होता है x का गुणांक, चार को 64 से गुणा करके बताओ भाई। अच्छा 4 तो खत्म हो गया, हाँ 4 तो खत्म हो गया, a स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8a प्लस का 5a माइनस का 64 लेस देन 0। a स्क्वायर 8 और 5 13a 16 16 32 48। करो 16 आगे,
करो 16 आगे, गुणनखंड करो, बिल्कुल गुणनखंड करो, ए की वैल्यू निकालो, गुणनखंड करो, ए की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है? सोलह और 3 प्लस का 16 माइनस का 3, 16 32 16 48, सही है ना? ए स्क्वायर प्लस का 16a माइनस का 3a माइनस 48 लेस देन 0। सही है ना? तो ए से क्या मिला? तो ए की रेंज आ रही है अरे यही तो माना है या नॉट, यहां पे इक्वल तो है नहीं, इक्वल है नहीं तो बड़ा ब्रैकेट आएगा नहीं भाई, इक्वल तो नहीं है ना, बड़ा ब्रैकेट आएगा नहीं, यही तो दो माना है। ठीक है, आ गया? अब काउंट कर लो कितनी वैल्यू है ये। 16 शामिल नहीं है और 3 शामिल नहीं है, देख लो, देखो -16 हटा दो, उधर से 3 हटा दो, मतलब 15 से एक तो 15 हो गए, इधर तो 1 से लेकर 15, 0 हो गया, 0 हो गया, 16 18 हो रही है। अरे वो तो मैं अभी करूंगा ना, रेंज करेंगे, सब वैल्यू अरेंज कराऊंगा अभी, टेंशन मत ले। ठीक है, वैसे वैल्यू कितनी बन रही है? 18 बन रही है, 18। बट अब यहां पे एक कंडीशन और अटैच है, ए की वैल्यू -5 से 30 तक के अंदर ही आनी चाहिए, वही वैल्यू कंसीडर करनी है यहाँ पे। तो आप दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, दोनों बातों को कंबाइन करें तो यहां पे -5 से शुरू होगी और वैल्यू कहां तक जा पाएगी? 2 तक। तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 शामिल नहीं होगा। गॉट इट? क्योंकि ए की रेंज यहां फिक्स की हुई है क्वेश्चन में ही, तो आप ए के मान इसके अकॉर्डिंग में भी एडजस्टमेंट करोगे। कहां से देखोगे? यहां से। ठीक है, अब यहां पे ऑप्शन आपको 1/2 भी मिलेगा। 18 ये हो गई, 36 ये हो गई, 18/36 1/2 ऑप्शन में जरूर होगा। ठीक है, बट यहां भी ध्यान रखना है, ये दे रखा है तो नंबर नहीं मिलेंगे ना, सबसे पहले बोल रहे हैं। अनुकूल एक की संख्या कितनी हुई भाई? गिनी थी ना अभी, कितनी हुई थी? 8। फिर भी पूछ रहा है क्या जाएगा? अब आने वाली है छुट्टी परमानेंट वाली थोड़े दिन में, तो मुझे क्वेश्चन लिखो, अभी क्वेश्चन लिखो। यदि एक द्वितीय क्रम के सारणिक का प्रत्येक अवयव 0 या 1 हो, एक बार पूरा खत्म हो जाए चैप्टर फिर कर लेंगे बातें। ठीक है, हाँ आज हो रहा है, आज कराना ही है इसलिए। यदि एक द्वितीय क्रम के सारणिक का प्रत्येक अवयव 0 या 1 हो,
यदि एक द्वितीय क्रम के सारणिक का प्रत्येक अवयव शून्य या एक हो, शून्य या एक हो, तो सारणिक का मान धनात्मक होने की क्या प्रायिकता है? सारणिक का मान धनात्मक होने की क्या, यदि एक द्वितीय क्रम के सारणिक का प्रत्येक अवयव 0 या 1 हो, तो सारणिक का मान धनात्मक होने की क्या प्रायिकता है? बनाइए, द्वितीय क्रम का ही तो है, बना लो। सारे कितने, बहुत सारे बनेंगे नहीं, देख बना के देख। हाँ बनाओ बनाओ। सारणिक नहीं, हाँ बना ली सारणिक। हाँ अब 0 और 1 एडजस्ट करना है और धनात्मक आना चाहिए सारणिक का मान। पहले सारणिक का मान बना ले, कितने बन सकता है? यार अब ऐसे तो क्वेश्चन करो यार, कुछ भी करो, मेरे को नहीं पता। क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 नंबर का जुगाड़ है, अब करो, थोड़ा टाइम तो करो। इतना इजी क्वेश्चन है, अभी करूंगा जब फिर बोलोगे अरे ये तो बहुत था। एक ही बनेगा, बनाओ, देखो देखो, सोचो, थोड़ा सा दिमाग तो लड़ाओ। बनाया बनाया मसाला खाने की आदत हो गई, चलो। हाँ और देखो, एक ही बनेगा। धनात्मक लाना है, सारणिक का मान एक ही बनेगा, और कोई एक ही बनेगा? नहीं बनेंगे ना, और बनाओ। तीन, तीन वाले दावेदारी किसकी है? 3, हाँ 3 4 5 पीछे है। धनात्मक या 0 बोलते तो फिर 0 काउंट करते, 0 उदासीन। दो यार है, ठीक है, मतलब प्रायिकता के अकॉर्डिंग अभी तैयार नहीं हुआ दिमाग। 3 वाला तो सही है। अरे भाई 1 0 0 1 पॉजिटिव, एक देखो, 1 1 यहां 1 यहां 0, 1 यहां 1 यहां 0 यहां 1। तीन केस बन रहे, 2 क्यों बन रहे तेरे? और कोई केस नहीं बनेगा, धनात्मक के 3 केस बनेंगे, ठीक है। अब इसके लिए प्रायिकता बताओ, यहां पे 2 ही नंबर ले जा रहे हैं, 1 और 0, इसका मतलब दोनों की प्रायिकता क्या हो गई? हाफ हाफ, ठीक है। तो इसका 1/2 गुणा इसका 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, पूरे की क्या बन गई? 1/16। इसकी 1/16 प्लस अगले वाले की भी, प्लस अगले वाले की भी, बन गया ना। 1 और 0 2 ही नंबर है, टोटल प्रायिकता 1 होती है, तो 2 ही नंबर है तो कितनी बन गई? हाफ हाफ, 1/2 गुणा 1/2, ठीक है। सारे अवयवों की प्रायिकता को गुणा कर दिया, फिर जैसे अगली वाली पे गए तो प्लस आ गया, फिर अगली वाली पे गए तो प्लस आ गया, और होता तो फिर प्लस प्लस प्लस। चलो ये हो गया। देखते हैं भाई और कितना सोच पाते हो। इतना हल्का आएगा नहीं, अब क्वेश्चन जैसा आता है वो सुनो। 4 पासों को एक साथ फेंका जाता है, 2021 का प्रश्न है, अब जो करा रहा हूं ये तो ऐसे ही था, उसमें भी तभी तो फंस गए, तभी तो मतलब ये आएगा। अब 4 पासों को एक साथ फेंका जाता है
तथा प्राप्त की गई संख्या को 2 गुणा 2 की आव्यूह में 2 गुणा 2 की आव्यूह में रखा जाता है। 2 गुणा 2 के आव्यूह में रखा जाता है। 2 गुणा 2 के आव्यूह में रखा जाता है। तब प्राप्त की गई आव्यूह के सभी अवयव भिन्न होने तथा आव्यूह के व्युत्क्रमणीय होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक अवयव भिन्न होने तथा आव्यूह के व्युत्क्रमणीय होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। भिन्न होने तथा व्युत्क्रमणीय होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 गुणा 2 का आव्यूह की बात हो गई। अगर ये मान लीजिए कैपिटल ए है, ये अगर कैपिटल ए है तो व्युत्क्रमणीय के लिए कंडीशन क्या बनती है? व्युत्क्रमणीय होने के लिए कंडीशन क्या बनती है कि इसके सारणिक का मान 0 नहीं हो। मतलब AD माइनस BC, इसके सारणिक का मान, ये नहीं ये मैट्रिक्स का मान लिख दिया मैंने, ये सारणिक लगा के लिखा है, इसके सारणिक का मान नॉट इक्वल टू 0 हो। अब जब नॉट इक्वल टू की बात आती है कभी भी प्रायिकता में या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, तो नॉट इक्वल निकालना टफ पड़ता है। अपन इक्वल टू निकालेंगे और फिर घटा देंगे, एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, नॉट इक्वल निकालना टफ पड़ता है तो अपन इक्वल टू निकालेंगे और एडजस्ट कर देंगे। ठीक, तो हम पहले इक्वल टू निकालने के लिए करते हैं। अब उससे पहले बात आती है टोटल कितने केस बनेंगे, कितनी स्ट्राइक गई है। एक पासे पर 6, 2 पासे पर 6 की पावर 2 36, 3 पासे पर तो 4 पासे पर 6 की घात। ठीक है, टोटल में कोई दिक्कत है तो बोलो। टोटल क्लियर। अब ये बताओ मुझे, यहां पे AD और BC की बात हो रही है। ठीक है, टोटल नंबर है आपके पास, या आपके पास नंबर है, इसी नंबर्स में से उठा के यहां एडजस्ट करने नंबर्स, और नंबर्स ऐसे एडजस्ट करने कि AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0। लेकिन हम अभी कंडीशन लेके चल रहे हैं AD बराबर BC हो, फिर वो माइनस करके बनाएंगे। ठीक है, तो AD बराबर BC हो, ये कंडीशन लेके चल रहे हैं, और 6 क्या ये साइड बन रहा है। बताओ भाई कैसे करोगे। क्या लिखूं बता। सही है, वेरी गुड। एक तो बनाया इधर बोलो 2 3 और एक 6 1, और एक बनाया आपने 4 3 12, और इधर 6 दूनी 12 4 3 12, और कोई नहीं। 6 अंक आ सकते हैं, उनमें से कौन कितने अंकों का सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये हटाने वाले केस है जिनकी वजह से AD बराबर BC बन रहा है। मतलब A पर आया 2, D पर आया 3, B पर आया 6, C पर आया 1। क्या एक ही कंडीशन बनेगी ये? ऐसे ऐसे करके कितनी कंडीशन बन सकती है ये? 4। शाबाश, 4 इधर तो 4 उधर, 8। ये जरूर थोड़ी यहीं रहे, यहां भी तो जा सकता है, पास दोनों तरफ पास ही तो है। ये 6 1 इधर उठ के ये ऐसे भी तो दिख सकता है। तो 4 तो इसमें बन रहे होंगे आपके, देखो कैसे। एक केस तो दिख रहा है ये साफ साफ,
एक और दिखेगा, इधर वापस 2 गुणा 3, उधर हो गया 1 गुणा 6, इधर हो गया 3 गुणा 2, इधर हो गया 1 गुणा 6, बन गए ना टोटल 4 इधर के। अब यही 4 इधर आ जाएंगे, बस उधर वाली संख्या इधर आ गई, इधर वाली संख्या उधर चली गई, समझ गए ना। यही 4 इधर आ जाएंगे, इधर वाली संख्या इधर, इधर वाली संख्या इधर, तो टोटल इसके हिसाब से कितने हो गए 8, 8 हो गए इस ये वाले 6 के लिए। अब 12 के लिए भी कितने बनेंगे, 8 ही बनेंगे सेम प्रोसीजर से, ठीक है। पहले लिख लो एडी बराबर बीसी के केस लिख लो, एडी बराबर बीसी के केस लिख लीजिए, ठीक है। और पासे पर 12 से बड़ा गुणांक नहीं, 36 से बड़ा गुणांक नहीं आ सकता, तो 36 के अंदर अंदर ही रहना है, क्योंकि 2 पासों पर 6 तक ही आ सकता है। तो ये तो हो गए जहां पे केसेस इक्वल हो रहे हैं। एडीबीसी ये लिख लेना सारे केस, फिर वो 4 दिन बाद है ना, फिर वापस यही डाउट बन जाएगा सभी। अरे 4 दिन बाद ही बन जाता है, जैसे सारे केस लिख लेना बेटा आराम से। ये है थोड़ा सोचने वाला प्रश्न है, इसलिए अभी याद रहता है, 4 दिन बाद वो डाउट बन जाता है, और 10 दिन बाद गायब हो जाता है। ऐसा सबके साथ होता है, किसी के क्लिक कर गया तो हो जाएगा, नहीं क्लिक किया तो गायब हो जाता है। अरे ठीक है, सारे केस बना लेना इसके भी। तो इधर 8 बनेंगे, इधर 8 बनेंगे, टोटल 16 हो गए। अब बात आती है, ये टोटल केस तो हमने देख लिए, ऐसे केस कितने बनेंगे एडीबीसी वाले। तो पहले एडीबीसी वाले केस देख लेते। देखो ए के पास कितने ऑप्शन है संख्या आने के, 6 ऑप्शन, ए के पास है 6 ऑप्शन। बी के पास कितने रह गए, अलग अलग आने चाहिए नंबर, तो 5 रह गए, एक चला गया ना। ए के पास 6 ऑप्शन थे पहले पहले नंबर भरने के लिए, बी के पास रह गए 5, एक ऑलरेडी चला गया। सी के पास कितने रह गए, 4, और इसके पास 3, 6 5 30, 4 3 12, 12 3 36, 360। तो टोटल भिन्न भिन्न वाले केस बनेंगे 360, जिसमें से एडी बराबर बीसी आ रहा है 16 केसेस में, 8 ये, 4 4 4 4, टोटल 16 केसेस में। तो क्या बन जाएगी प्रायिकता, तो अभिष्ट प्रायिकता बराबर 360 माइनस 16 बटे, हाँ जो भी है, इसमें आंसर दे रखा है, सॉल्व किया हुआ यार, आंसर आ रहा है 43 बटा 162। मुझे लगा था पावर में ही होगा, बट काटा फूसी कर रखी। आ गया समझ में बेटा, ये ABCD था। यहाँ पे अपन ने परिमाण निकाला, इसका परिमाण क्या, ये डिटर्मिनेंट निकाला, AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 वाला केस लिए, इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग केस बनते हैं ये टोटल 16 केसेस, और वैसे बनते हैं 360। तो ऊपर आ गए 360 में से 16 हटाकर, और प्रायिकता निकालने के लिए अनुकूल बटा कुल। टोटल में फर्क ध्यान रखना, ये टोटल वो वाला टोटल है कितने बनते हैं, वैसे टोटल जो सैंपल स्पेस वाला टोटल है वो तो 6 की पावर 4 ही रहेगा प्रायिकता के लिए, बताइए। तो 6 की पावर 4 रहेगा, 2 अगर बोलता 2 बोलता तो 6 की पावर 2, 3 बोलता 6 की पावर 3, 4 बोला 6 की पावर 4, ठीक है। तो प्रायिकता आ जाएगी ये वाली। ये भी 2021 का है। और केसेस सारे लिख लेना, ये
4 इधर आएंगे, 4 इधर आएंगे, 4 इधर, 4 इधर, टोटल 16 केसेस। नेक्स्ट लिखिए, बस पीवाईक्यूज के टारगेट क्वेश्चंस फिनिश्ड हो रहे हैं, खत्म है, 1-2 क्वेश्चन शायद और बचे। हाँ, डाइस पे 6 नंबर्स, इसने बोला है जो, अरे अरे बस बातें नहीं, वापस समझ लो। जो मैट्रिक्स है उसमें 2x2 की मैट्रिक्स है और अलग अलग संख्या आनी चाहिए, अलग अलग। तो ए के लिए अलग संख्या के लिए ऑप्शन कितने? 6। पहली बार भर रहा है ना, तो 6। अब बी के पास कितने ऑप्शन रह गए? 1 नंबर वहां चला गया, बी के पास ऑप्शन रह गए 5, सी के पास 4 और डी के पास। अगर यहां पे क्वेश्चन ये होता कि अलग अलग नहीं, भिन्न भिन्न का चक्कर नहीं है, कोई भी नंबर, तो फिर 6-6-6-6, तब बात अलग है ना, तब बदल जाती। हाँ, तब तो ठगी का 4 बन जाता, लेकिन अभी यहाँ पे अलग अलग है, इसलिए बनेगा ये रहा 360। अब उसमें से हमने जो केस लिए एडी बराबर बीसी के, वो हटाने पड़ेंगे। तो 4-4, ये 4 और ये 4, टोटल 16 केस हट गए, बटे टोटल अनुकूल बटा कुल, कुल तो 6 की घात 4 ही है। लिखिए नेक्स्ट, माना 9 गेंदे 4 बक्सों B1, B2, B3, B4 में, माना 9 गेंदे 4 बक्सों में माना 9 गेंदे 4 बक्सों में वितरित की जाती है। 4 बक्सों B1, B2, B3, B4 में वितरित की जाती है। 9 गेंदे 4 बक्सों में वितरित की जाती है। यदि B3 के पास, या B3 के पास 3 गेंद होने की प्रायिकता, B3 के पास 3 गेंद ही थी ना, हाँ, 3 गेंद होने की प्रायिकता के 3/4 घात 9 हो तब k का मान निम्न में से किस समुच्चय में होगा? तब k का मान निम्न में से किस समुच्चय में होगा? k का मान निम्न में से किस समुच्चय में होगा? x, ये पॉइंट लिख लीजिए सारे, x -5 पहले तो प्रायिकता लिख दो जल्दी से। 3 गेंदों की प्रायिकता लिखनी है, x बराबर 3 की। अच्छा पहले बताओ मुझे, बॉक्स थर्ड है, टोटल बॉक्स कितने? 4। बॉक्स थर्ड की प्रायिकता कितनी होगी? हमारा बॉक्स थर्ड है, तो इसका मतलब हमारे ये क्या है? सक्सेस है, हमारे लिए ये सफलता है। तो बॉक्स थर्ड बोला है ना, बॉक्स थर्ड की प्रायिकता कितनी है? 1/4, दैट इज सफलता है हमारी बॉक्स थर्ड। तो असफलता की 3/4। अब फॉर्मूला आपको पता ही है, NCR P की पावर NCR P की पावर R Q की पावर N-R।
तो 7 चौक 28, 3 की पावर बटे 4 की पावर, और हमको दिया हुआ है 3 की पावर 3 बटे 4 की पावर 9। इसका मतलब इधर 3 की पावर 9 बनाना है। क्या करूं, गुणा भाग कर दूं तो बन जाएगा 3 की पावर 2 9, सही है ना। 3 की पावर 2 से गुणा भाग कर दिया तो k का मान हो गया x यहां पे k की तरह काम कर रहा है। 28 बटा 9 माइनस 3, 9 या 27, 28 माइनस 27, 1/3, 1/3 इज लेस देन 1। यस, x की जगह k ये रखो उठा के। किसका बेटा मान 9 क्यों रखा? बोला है ना यार। हाँ तो 9 गेंद ही तो है टोटल। इस बार 9 गेंदों को डालना है, 1 2 वितरित करनी है, वितरित। ऑप्शन यही बैठ रहा है। 28 बटा 9 माइनस 3, 9 या 27, 28 माइनस 27, 1/9, 1/9 इज लेस देन 1। यस, कंडीशन ट्रू। और कोई बैठ रहा है क्या, देख लो एक बार। 9 दूनी 18, 28 माइनस 18, 10, एक से ज्यादा हो रहा है, यही है। अच्छा, वो एक क्वेश्चन दिया था जो आगे चलना पीछे चलने वाला, वो कंप्लीट कर लिया था क्या? नहीं किया था। अब निकालो एक बार क्वेश्चन, आगे चलना पीछे चलने वाला क्वेश्चन दिया था 11 कदम। ये दिया था 3 दिन पहले दिया होगा शायद, है ना? हाँ 11 कदम थे, और ये बताया था अपन ने कि या तो आगे चलने वाले को आप टारगेट मानो या पीछे चलने वाले को। तो अपन ने आगे को माना था और प्रोबेबिलिटी बना था यहां तक तो मैंने लिख के दिया था, और आगे चलने की प्रायिकता थी 0.40, है ना? आगे की तो थी 0.4 और पीछे की थी, बस फॉर्मूला लगाना है, n बराबर 11, 11C5 हाँ समझा नहीं। अच्छा लिख दिया था ना बाकी तो सारा, ठीक है। फिर भी जिन्होंने नहीं लिखा लिख लीजिए पूरा। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है इस बार। इधर बन जाएगा ये 0.4 की पावर 5, ये आ जाएगा 11C5 और साथ में 0.6,
हल ही कर देते ना। अच्छा ये सेम ही है दोनों। अच्छा 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 11C5 और 11C6, ये 11C6 और 11C5 एक ही है, दोनों का मान बराबर होगा क्योंकि अपन ने रूल था NCR और NCN-R। ठीक है, तो 11C5 बाहर आ गया, अंदर बच गया, इधर बचा 0.6। ये तो सॉल्व हो गया। 11C5 11 10 9 8 और 7, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 और 7 में रह गया 0.4 पावर 5 0.6 पावर 5। 5 2 बार गया, 2 से 2 कट गया, 4 से ये 2 बार गया और 3 से ये 3 बार गया, तो 7 दूनी 14, 11 तिया 33, 33 दूनी 66, 66 गुणा 7, 42 का 2 4, 42 और 4 46 है ना। आगे चलने पीछे चलने वाला पूरा सॉल्यूशन ये रहा। हाँ बस, और बताओ कोई छूटा हुआ क्वेश्चन था ना, एक और पूछ रहे थे। नहीं किया नहीं था, मतलब होमवर्क दिया था लेकिन कुछ ने नहीं किया था। छः कॉमा 1/2, तो अधिकतम प्रायिकता वाला कौन सा है? x बराबर 3 पर आएगा, x बराबर 3 पर आएगा अधिकतम प्रायिकता। n आ गया, p आ गया, q आ गया। सबसे पहले निकालोगे x बराबर 0, x बराबर 0 पे बोलोगे NCR, p की पावर r, वो भी डाल लिया बियर में तो ये आ गया, ये आ गया। अरे 25, थोड़ा और आगे का सोचो। अब देखो यहाँ पे ना p और q बराबर है, इसलिए मैं इसको q की फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी q से शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये मैं सोचना ये दोनों मिलाकर q की पावर 6 कैसे हो गया, ये p और q बराबर है ना, इसलिए लिख पा रहा हूं। 6 5 6 पंजे 30। तो अब एक पैटर्न पता लग रहा है, यदि p और q बराबर हो, देखो यहां से एक शॉर्टकट बन रहा है, यदि p और q बराबर हो तो सभी पदों में वैल्यू q की या p की सभी बराबर रहेगी लास्ट तक, और केवल किसका फर्क आएगा? NCR का। तो NCR का मान जहां ज्यादा होगा वही आपका आंसर होगा, क्योंकि q देखो q की पावर 6 q की पावर 6 q की पावर 6 चलता रहेगा, सब में चलेगा। ठीक है,
तो डिसाइड कौन कर रहा है, ज्यादा या कम? ज्यादा या कम डिसाइड करेगा एनसीआर। और एनसीआर का मान कहां सबसे ज्यादा होता है, उसके लिए द्विपद पढ़े। एनसीआर का मान सबसे ज्यादा कहां पे होता है? द्विपद में, द्विपद में होता है। हाँ मजाक कर रहा हूँ क्या? 6 5 4, 6 पंजे 30, 3 2 1, ये सबसे अधिक हो गया, उसके बाद वापस कम होने लग जाएगा। अच्छा अगला कितना होगा? अगला कितना होगा? वो ये होगा, इसको ये किसकी, ये देख इधर 64 होगा। ये किसके बराबर होता है बेटा? ठीक है, या फिर यूं देख लो, वो अपन ने बनाया था पास्कल ट्रायंगल। अधिकतम किस पे होगा? x बराबर 3 पे, ये रहा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, अब डायरेक्ट शॉर्टकट दिमाग में तैयार कर लो। जब भी p और q का मान बराबर हो, p और q का मान बराबर हो, तब केवल और केवल एनसीआर डिसाइड करेगा कौन सा मान अधिकतम है। जब p और q का मान बराबर हो, एनसीआर डिसाइड करेगा कौन सा मान अधिकतम है। तो पूरा हल नहीं करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। और अगर p और q अलग अलग है तो फिर करना पड़ेगा। p और q अलग अलग है तो करना पड़ेगा। वो तो छोटे से क्वेश्चन था, वो भी नहीं किए यार। लिखो क्वेश्चन, लिखो अभी और फिर करेंगे। लिखो द्विपद बंटन, द्विपद बंटन 4,1/3 का माध्य ज्ञात कीजिए। द्विपद बंटन 4,1/3, 4,1/3 का माध्य ज्ञात कीजिए। हाँ द्विपद बंटन 4,1/3 का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करें? टेबल बनाए माध्य ज्ञात करने के लिए। टेबल क्या होती है अपनी? ये टेबल हो गई, ये x, ये p, x बराबर 0 1। अच्छा n कितना है यहां से? 4, n बराबर 4, p बराबर 1/3, मतलब ये 2, ये 3, ये 4। समीशन ऑफ xi pi, याद आया? ये तो हो गया बेसिक मेथड, और हमारे लिए डायरेक्ट द्विपद बंटन है तो np 4/3। जिसको बेसिक मेथड देखना है वो ये है, ये स्कूल वाला मेथड, जो पूरा डेरिवेशन वाला मेथड। जब हल करोगे तो आंसर आएगा 4/3। क्या हुआ? डायरेक्ट वाला फॉर्मूला है, क्या था? एनपी। और अगर प्रसरण बोले तो एनपी क्यू। कई तो करने लग गए होंगे वाला मेथड, कोई था क्या जो करने लग गया था? वो जब से आंसर बोल रहा है इतनी देर से। देखो, एक पासों के एक जोड़े को 7 बार फेंका गया,
यदि पासों पर प्राप्त अंकों का योग 7 होना, 7 बार। यदि पासों पर अंकों का योग 7 होना सफलता मानी जाए, यदि पासों पर अंकों का योग 7 होना सफलता मानी जाए तो कम से कम 6 सफलता की प्रायिकता, कम से कम 6 सफलता की प्रायिकता। जल्दी कर दो अपने आप। पासों के एक जोड़े को जल्दी करो, इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए। आंसर क्या आ रहा है? 1/6 की घात 5। कम से कम है, कम से कम 6। क्यों कम से कम 6 का मतलब क्या हुआ? हाँ तो 6 और 7, 6 और 7 निकाल के जोड़ना है बस, इसमें 1 माइनस की जरूरत कहाँ पड़ गई? गलत लिखा है, गलत लिखा है, ऊपर ऊपर गलत लिखा है। ये तो सही है लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड गलत लिखा है। कम से कम 6 का मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, मतलब कि 6 और 7। तो 6 वाला सॉल्व करना है, 7 वाला सॉल्व करना है। तो 7c6 p की पावर 6 q की पावर 1 प्लस 7c7 p की पावर 7 q की पावर 0, ये बनेगा। कम से कम 6 सफलता है। n बराबर 7 क्यों था? n भी 7 है और योग भी 7 है। नहीं 7 क्या था? पासों के एक जोड़े को 7 बार फेंका गया है। पासों के एक जोड़े को 7 बार फेंका गया है, अंकों का योग 7 आने की सफलता मानी गई है। तब ये 7 आने की प्रायिकता कितनी है भाई?
लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्पेशल ध्यान रखने वाले क्वेश्चन है। लिखिए पहला, ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से, ताश के 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से दो पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ फेंकी गई गड्डी में से फेंटी गई गड्डी में से दो पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ, इसको अंडरलाइन कर लेना, उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं, उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन, इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन। इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन बनाइए। वैसे माध्य ज्ञात करना है, पर प्रायिकता बंटन बना लोगे तो माध्य निकल जाएगा, तो मैंने प्रायिकता बंटन मैंने जोड़ दिया है अभी। तो प्रायिकता बंटन बताइए, ठीक है। वह माध्य भी लिख लो, चलो लिख दो, वह माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए, लिख लो, वह माध्य ज्ञात कीजिए। प्रायिकता बंटन बनाइए, वह माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले बताओ इक्के कितने होते हैं? 4। अब यहां पे फेंटी की गड्डी में से दो पत्ते निकाले तो इक्के कितने कितने निकल सकते हैं? या तो एक भी नहीं, या एक या दो, ठीक। ये जो है इक्कों की संख्या वो तो हो गया हमारा x, बोला है ना आपको प्रायिकता बंटन बनाइए, तो x हो गया 0, 1 और 2, ठीक है। उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ? निकाला और वापस आ गया, निकाला और वापस आ गया, ये बात हुई। 0 का मतलब हुआ यहां पे कि अभी इक्का एक भी नहीं है, तो बाकी सारे पत्ते हैं, ठीक है। बाकी सारे पत्ते मतलब कितने पत्ते? 48, ठीक है। अगर मैं बोलूं इक्का नहीं होने की प्रायिकता 48/52, ये कितने पत्ते की प्रायिकता है? एक पत्ते की। हमारे दो निकल रहे हैं तो क्या बन जाएगी? मतलब हो गई वापस सुनेंगे, x बराबर 0। अब आपने ही बोला कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है वापस पत्ते रख दिए जाए, और अगर वापस पत्ता रख दिया तो पत्ते हमारा हमेशा बराबर रहेंगे। जब भी पत्ते प्रतिस्थापन के साथ हो तब कभी भी सी नहीं लगाना है, NCR ध्यान रखना, इसलिए मैंने बोला अंडरलाइन कर लो। प्रतिस्थापन वो उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन कभी भी NCR नहीं लगेगा, सिंपल लगेगा। सिंपल मतलब डायरेक्ट प्रायिकता निकलेगी और जितने भी पत्ते निकालने उतनी बार गुणा करते जाओ। 2 पत्ते तो 2 बार गुणा, 3 पत्ते 3 बार गुणा, 10 है तो 10 बार गुणा, ठीक है। जब भी उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन होगा कभी भी NCR नहीं लगेगा, ठीक है। NCR का मतलब क्या होता है? NCR का मतलब होता है घटता हुआ। ऐसे तो सॉल्व करना सिखाया है मैंने, बोला 5 C2, आप क्या करते हो सॉल्व करते समय? 5 4 5 4, यहां पे है ही नहीं ना, कम हो ही नहीं रहा, यहां पे तो क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन हो रहा है, वापस डाल दिया, तो 52 मेंटेन है ना, इसलिए यहां पे NCR नहीं लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए अंडरलाइन के साथ। अब बताओ एक के लिए, अब एक इक्का है प्रवेश, एक इक्का है, बताओ सोचो, एक इक्का आया है। अरे क्या 51/52 कर रहे हो यार, वापस दिमाग क्या, कहां चले गए? 0 वाले पे लॉजिक लगाओ, फिर 1 वाले पे अप्लाई करो। क्या किया था 0 वाले के लिए? मैंने 0 वाले के लिए इक्का नहीं होने की प्रायिकता निकाली थी,
इक्का नहीं होने की प्रायिकता निकाली और गुणा कर दिया। अब सोचो, ये बता रहा है एक इक्का है, एक इक्का है तो एक दूसरा पत्ता है, तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा इक्का और एक अन्य, भाई ये कॉम्बिनेशन बनेगा, एक तो बनेगा इक्का और एक अन्य, या फिर इक्के की प्रायिकता बोलो। अन्य की प्रायिकता बोलो। हाँ मतलब वो हल करके आ गया समझ में? लास्ट वाला बनाओ। ये 12/169, 12/169। अदर का बनेगा 12/13। ठीक है, अब इसमें आओ, दोनों पत्ते कैसे है? इक्के, दोनों इक्के है, मतलब 4/52 गुणा 4/52। जोड़ के देख लो, प्रायिकता एक हो रही है क्या? कुल प्रायिकता 144 प्लस 25 169 हो रहा है। ध्यान रखेंगे, जब भी उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन वर्ड आए एनसीआर यूज नहीं करना है। हाँ तू बोल के लग रहा है फंसी हुई है, बता। इसमें ये नहीं समझ में आया बेटा, इसमें क्या बोला है? एक इक्का, पत्ते दो निकाल रहे हैं, तो एक इक्का है तो दूसरा क्या है? अन्य इक्का, अन्य या फिर अन्य इक्का। ठीक है, इक्के की प्रायिकता क्या है? अन्य की प्रायिकता क्या है? 48/52। अन्य 48 से तो बचे, 48/52 को ही तो 12/13 लिखता है। ठीक है, न्याय कौन सा न्याय बोल? आ गया ना? ध्यान रखेंगे, जब भी उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन एनसीआर यूज नहीं होगा। फिर से लिखो नेक्स्ट। अच्छा, माध्य भी निकालना है, माध्य घर पे निकाल लेना। अब एक्स बार का मान घर पे क्या निकालोगे? निकाल लो यार अभी। 0 24 फॉर्मूला होता है XIPI। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। दिखाओ, लिखो। ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति, ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से, एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से दो पत्ते निकाले गए हैं। इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। ताश के 52 पत्तों की भली भांति फेंटी गई गड्डी में से दो पत्ते निकाले गए हैं। इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। इक्कों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम ही है क्वेश्चन, नहीं है क्या? क्या फर्क है भाई? उसमें प्रतिस्थापन हो रहा था और यहां पे कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला, मतलब पत्ता निकाला है तो दावे डाला दिया। ठीक है, नहीं तो यहां पे भी वही है सेम। ऊपर क्या बनेगा? x। x क्या है? इक्को की संख्या कितनी कितनी हो सकती है? 0। इक्को की संख्या हो गई, ये प्रायिकता हो गई।
ठीक है, अब इक्के 0 है, मतलब बाकी पत्ते किस में से आए हैं, अन्य में से, और अन्य कितने पत्ते होते हैं, 48। तो प्रायिकता बनेगी 48 में से 2 बटा 52 में से 2। या फिर ये भी बोल सकते हो और करके डायरेक्ट 48 बटा 52 पहला पत्ता, दोनों से मतलब एक ही है, इसलिए लिखा है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो मैंने दोनों क्वेश्चन जब एक साथ आते तब कंफ्यूजन दूर होता है, दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, बिल्कुल एक पत्ता क्या है, एक इक्का और एक अन्य। अब यहां पे एक इक्का मतलब 4C1 गुणा अन्य मतलब 48C1 बटा 52C2। क्रम का ध्यान सब सेट हो गया इसमें, 4C1 में सब हो गया, क्योंकि 52 क्रम का ध्यान जब आप एनसीआर यूज कर रहे हो तब क्रम का कोई ध्यान नहीं रखना, अपने आप सेट हो गया सब क्रम। आगे पीछे वाला जो था ना इसमें था, वो आगे पीछे वाला सिस्टम जब करते हैं एडजस्ट, जब अपन ये वाली विधि लिखेंगे, ये वाली विधि में सब एडजस्ट है। ठीक है, जैसे कि और करके लिख रहा हूं, अब देखो पहले इक्का फिर अन्य या फिर अन्य इक्का, तो क्या बनेगा, अगर पहले इक्का निकाला 4/52, अन्य के पास कितने बचे 48 बटे पहले अन्य निकाला तो चाहो तो ये मेथड, चाहो तो ये मेथड, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना कब कौन सा कहां कैसे काम आता है। ठीक है, ये एनसीआर मेथड हो गया, ये नॉर्मल वाला लिखने वाला तरीका हो गया। जब नॉर्मल तरीका लिखते तब आप क्रम का ध्यान रखते हो आगे पीछे का, जब आप एनसीआर यूज करते हो तो कोई क्रम का सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जब प्रतिस्थापन होता है तो इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग चीज है, इसलिए एक साथ किए अपन ने दोनों क्वेश्चन, जिससे कंफ्यूजन ना रहे। अब सेकंड वाला लिखते हैं, मतलब दोनों इक्के हैं, अगर दोनों इक्के हैं तो 4C2 52C2। ठीक है, और वाले मेथड के अकॉर्डिंग करोगे तो दोनों इक्के 4/52 3/51। अब बताओ क्या पूछना है, दोनों विधियां हैं सामने, कोई कंफ्यूजन नहीं, उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन कुछ भी नहीं बोला, नॉर्मल मेथड। एनसीआर यूज करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, और अगर आप ये एक एक करके यूज करेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए एनसीआर इजी पड़ता है, क्योंकि उसमें दो वाला काम एक में हो जाता है, ध्यान नहीं रखना पड़ता। ठीक है, नॉर्मल स्थिति में ये यूज करते हैं, प्रतिस्थापन बोलेगा तब ये यूज करते हैं। प्रतिस्थापन में प्रायिकता निकालो, एक ही गुणा कर दो काम खत्म, गुणा कर दो काम खत्म। ठीक है, तो ये हो गया पूरा काम। यस, किस पे बेटा, हुए ना इसमें, ये ऑटोमेटिक 52C2 कैसे खुलता है, 52C2 कैसे खुलता है बता, तो बस तो आ गया ना 51, यही तो लिखा है, नहीं तो बस वैसे ही आ रहा है। अरे वो भी वैसे ही आ रहा है, वो अपने अंदर एडजस्टेबल है उसका सारा काम, वो एक ही चीज है, इसका मान निकालो इसका मान निकालो एक ही आएगा, करके देख लो। अब कतरो आएगो वही तो नहीं है, अब वो उससे कर लेना यार कतरो। ठीक है,
ये कट जाएगा, ये कटेगा ना, और फिर ये गुणा तो करना ही पड़ेगा, बड़ी वैल्यू आएंगी, कुछ नहीं कर सकते। अरे इसमें 3 वाला था, अब वो क्या है, वो 2 वाला और ये 3 वाला, तो फिर वापस कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 वाले के साथ 2 वाला ही कर दिया, इसलिए वैल्यूज में फर्क है, इसलिए जो क्वेश्चन था वो 3 वाला था। क्यों? जिससे ये गला कंफ्यूजन ना रहे, वो फिर ये 2 वाला था ना, इसलिए इसको 2 वाला ही करा, सेम टू सेम चीज में डिफरेंस पता लग जाए। ठीक है, तो हो गया यहाँ मेरी तरफ से खत्म। अब कर लेना आप लोग क्वेश्चंस और क्या एक सवाल मतलब, अच्छा पन्ना भरना है। अब इतने जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे कवर हो गए, देख ऐसे तो कर लो खूब सारे, थ्योरी ज्यादा लिखनी पड़ेगी यार, बड़े क्वेश्चन। ठीक है चलो, ठीक है, तो अब कल से शुरू करेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी सेट रिलेशन, समुच्चय और फलन, और फिर रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग। हाँ अरे सांख्यिकी जो है वो इस हफ्ते की है बस, ज्यादा नहीं है उसमें सांख्यिकी में, सांख्यिकी इस हफ्ते की है बस, सैटरडे तक की ज्यादा से ज्यादा सांख्यिकी 4 दिन की, उसके बाद एक हफ्ते में सेट और रिलेशन पूरा हो जाएगा, और फिर मैथमेटिकल रीजनिंग 2 क्लास की। सेट रिलेशन हो गया ना, पहला पार्ट कौन सा हो गया, फिर से ले लेंगे। अच्छा समित संख्या में कई बच्चे नहीं थे तो वापस से ले लेंगे, कोई दिक्कत, बस और कुछ, हाँ हाँ वापस ले लेंगे। है अरे यार अब तुम सब करवाएगा यार, देखते हैं जैसे जैसे टाइम मिलेगा वो चीजें कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक बार सिलेबस हो जाने दो। हाँ हाँ समित संख्या पक्का करा दूंगा बस। हाँ और उसके बाद 2023 के पेपर करेंगे। ठीक है हाँ अभी बातचीत जारी